चौथा दिन है और हम ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अब हमारी तत्व चर्चा का समय है। आज का पहला प्रश्न है, अपने आत्मा की महिमा आने पर अनुभव होता है या अनुभव किया जाता है? अपने आत्मा की महिमा आने पर, ये तो मुख्य है बात। जिस वस्तु की हमको महिमा होती है उसकी ओर हमारा चित्त बार बार जाता है और उसका हम निरंतर ही अनुभव किया करते हैं। इसी तरह है आत्मा, मेरा आत्मा जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। और भी पदार्थ हैं न, और भी चेतन है न, भगवान अनंत और सिद्ध भी हैं। फिर उनको अपने से श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा? कहते यहाँ इस तरह का कोई तोल मोल नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ तो हर पदार्थ अपने अनंत गुणों को लेकर अपने स्वरूप में स्थित है और वो महान है। हर पदार्थ किसी दूसरे को महान माना जाए तो उधर हमारा चित्त गए बिना नहीं रहेगा और पराधीनता का अनुभव होगा। मैं तो पामर हूँ, संसारी हूँ, ऐसा जाने। और भगवान सिद्ध अनंत परमात्मा वो तो निरंतर सर्व कर्म का क्षय करके आत्मा के आनंद में व्यस्त हैं, ऐसा जाने। और अपने को उनके समान न जाने। अर्थात मैं छोटा नहीं हूँ, भूल है केवल। मेरा जो बड़प्पन है उस बड़प्पन को मैं भूला हूँ, लेकिन मेरा बड़प्पन वो कहीं चला नहीं गया है। मेरा जो महत्व है, मैं जो महत्वशाली, महत्व से परिपूर्ण, शक्तियों से पूर्ण, गुणों से परिपूर्ण, निधानों से परिपूर्ण, ऐसा जो चैतन्य हूँ तो वो तो सदैव विद्यमान ही हूँ। भूलने से वस्तु कहीं चली नहीं जाती और अपने स्वरूप को बदल नहीं लेती। उसके स्वरूप में क्या होता है? भूल जाए तो हम किसी वस्तु को भूल जाएं कहीं रखकर तो वस्तु तो वहाँ की वहाँ ज्यों की त्यों रहती है। तो हमारी भूल से वस्तु में क्या अंतर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह हम स्वयं अपने को भूले हैं। लोक में बहुत हैं ऐसे उदाहरण, बहुत सैकड़ों उदाहरण लोक में ऐसे पड़े हैं कि जीव स्वयं अपने आप को, आदमी स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को, अपने महत्व को भूल जाता है। प्रतिष्ठा संपन्न है
लेकिन भूल जाता है और दुष्कर्मों में लग जाता है, निम्न कर्मों में लग जाता है और उसमें इतना व्यस्त हो जाता है निम्न कर्मों में कि वहां से छूटना नहीं चाहता, हटना नहीं चाहता। उसको अगर कोई हितैषी पुरुष वहां से हटाकर उसके निदान बताना चाहे तो वो आता नहीं। बोले मैं इस प्रत्यक्ष से भी जाऊंगा, तुम तो छिपी हुई बात बता रहे हो। वो तो प्रत्यक्ष नहीं है, वो कहां दिख रही है जिसकी तुम चर्चा करते हो, वो तो छिपी हुई है। ये प्रत्यक्ष जो मेरे पास है मैं उसको भी खोदूंगा तुम्हारी बात में आकर। इस तरह जीव वो सदा ही अपने हितैषियों का, अपने उपदेशकों का, जिन्होंने सच्चा उपदेश दिया और वास्तविक मार्ग बताया, ऐसे श्री गुरुओं का, सत्पुरुषों का जो वचन है उसका तिरस्कार करके अनादिकाल से परिभ्रमण करता रहा। ये परिभ्रमण होता है और इसीलिए आत्मा की महिमा नहीं आती। वे जगत के सारे पदार्थ जिनकी ओर मैं झांकता हूं उनकी कुछ महिमा है, इसीलिए तो मैं झांकता हूं। उनमें कुछ महिमा है इसीलिए तो मैं उनकी ओर झांकता हूं। लेकिन जगत के सारे पदार्थ तो वो एक दूसरे से कम और अधिक न होकर समान हैं। छोटा बड़ा विस्तार में हो और हो, इससे कोई मतलब, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन वे तो सारे के सारे समान हैं। तो मैं अन्य की महिमा देखकर, अन्य के गुणों को देखकर उनकी ओर झांकता हूं, तो क्या मेरे में मेरी महिमा नहीं होगी, मेरे गुण नहीं होंगे? क्योंकि सब समान है ना। कुदरत ने इस प्रकार का पक्षपात किसी पदार्थ के साथ नहीं किया। ये कुदरत की है दुनिया, ये विश्व कुदरत का है। इसलिए मैं भी वैसा ही महिमा संपन्न पदार्थ हूं, लेकिन अपनी महिमा को न जाने और उसका अंकन न करे, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। जब आदमी के पास धन धान्यादि, सोना चांदी रुपया पैसा, इनके ढेर होते हैं और उसका ही होता है, वो किसी अन्य का नहीं, उसका ही है, तो उसको कितना आनंद उछलता है उसको देखते ही। एक बार उसकी ओर निगाह जाते ही उसको कितना आनंद उछलता है। तो अपनी वस्तु का, तो अपने में जो चीज है महिमा संपन्न, उसको देखकर आनंद उछलता है ना। तो ये जीव जो अन्य की महिमाओं में लगा हुआ है और उनसे अपना आनंद मान रहा है, कृत्रिम नकली आनंद जो छूट जाएगा, जो छीन लिया जाएगा, जो चला जाएगा, जो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, इसके पास रहने वाला नहीं है, ऐसा जो कृत्रिम आनंद है उसमें ये व्यस्त है। वहां से छूटकर यह अपने भीतर क्यों नहीं आता है कि जहां पर वास्तव में ऐसा आनंद भरा है कि जो कभी, जिससे कभी ये च्युत नहीं होता। ऐसी शक्तियां और आनंद आत्मा के भीतर भरी हैं। महिमा तब आती है उसकी, आत्मा की। प्रगट में जो पदार्थों की कृत्रिम नकली महिमा, जो पर पदार्थ हैं वे हमसे अत्यंत पराये हैं, तो वे अत्यंत पराये होने के कारण उनसे हम क्या लेंगे? तब हम उनकी महिमा क्यों करते हैं? भगवान सिद्ध की भी महिमा क्यों करें? वे क्या दे सकेंगे हमको? वे तो हमें रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन देंगे कुछ नहीं। क्यों नहीं देंगे? वो कहते हैं तू मुझे मेरे जैसा ही भगवान दिखाई देता है, मैं तुझे क्या दूं? और मैं दूंगा तो तेरे पास रखने के लिए जगह कहां है? तू तो पहले से ही भरचक है।
इस प्रकार का भरचक परमात्मा तत्व तू स्वयं है, तो हम भगवान सिद्ध के पास जाकर भी कुछ नहीं पाते और नहीं पाना चाहिए। एक से दूसरे को कुछ मिले तो क्या मिला, सदा उसका एहसानमंद रहा, सदा ही उसका एहसान मानता रहा। और एहसान मानने में तो दुख है, सुख नहीं है। भगवान सिद्ध किसी की कृपा से मुक्त हुए हों तो वो तो सदा ही दुखी रहेंगे। अरे उन गुरुदेव ने मुझे रास्ता बताया और उनकी कृपा से ही मुझे मुक्ति मिली है, ऐसा जानता हो तो निरंतर दुखी रहेगा। आनंद का भोग कैसे करेंगे, अपने आनंद का। इसलिए जगत में महिमा संपन्न सब होते हुए भी उनकी महिमा में हमारा कुछ नहीं है। उनकी महिमा देखने लायक तक नहीं। देख लिया कि ये सारे के सारे अनंत शक्ति संपन्न हैं, लेकिन मेरे लिए इनके पास कुछ नहीं है। इस तरह अन्य की महिमा तोड़कर जिसको अपनी महिमा आई तो उसे निश्चित ही अपनी आत्मा का अनुभव होता है या किया जाता है, दोनों एक ही बात है। होता है ये तो क्योंकि जो उसका बिंदु है, उसका समय है अनुभव होने का, उसी समय अनुभव होता है। लेकिन पुरुषार्थ के बिना नहीं होता, इसलिए अनुभव किया जाता है, ऐसा कहना चाहिए। अनुभव हो नहीं जाता है, टपक नहीं जाता है आसमान से, लेकिन उसके साथ में पुरुषार्थ होता है। उस पुरुषार्थ के द्वारा अपने समय पर होने वाला अनुभव अवश्य ही होता है। पुरुषार्थ के द्वारा होता है, होता अपने समय पर है, होता अपने समय पर है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा होता है, इसलिए किया जाता है। ये बात कहने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। पुरुषार्थ करो तो अनुभव होगा। और दूसरी बात ये कि वो तो होना होगा तब होगा, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ से विदा होकर, पुरुषार्थ से दूर होकर और उस अनुभव को तिलांजलि मत दो। पुरुषार्थ का भरोसा रखो। होता है समय पर होता है। ऐसा जिसने जाना उसको पुरुषार्थ के द्वारा समय पर अनुभव होगा ही होगा, पुरुषार्थ के द्वारा। जो ट्रेन है, रेलगाड़ी, वह अपने समय पर 9 बजे आने वाली है, ऐसा हमने जाना। और हमें उस रेल से जाना है तो 9 बजे ठीक अपने समय पर आएगी, ठीक है ना? अपने समय पर आएगी, कोई लाएगा नहीं, लेकिन अपने समय पर आएगी। अपने समय पर आएगी ऐसा जानकर हम निश्चिंत होकर घर पर सो जाएं तो क्या रेलगाड़ी को पकड़ सकेंगे? तो क्या होगा? अपने समय पर आएगी, वो उसका आना अपने समय पर होगा। ऐसा जिसने जाना वो उसके पहले होने वाला सारा कार्यक्रम करेगा और वो अपनी कार लेकर, रिक्शा लेकर, ऑटो लेकर स्टेशन समय पर पहुंचेगा। ये पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा? इसलिए क्रमबद्ध के साथ में पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। क्रमबद्ध को जानने से पुरुषार्थ उग्र होता है, ढीला नहीं पड़ता। जो छल ग्रहण करके पुरुषार्थ को ढीला पटकता है वो पापी है। वो उसको कभी आत्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए आत्मा का अनुभव होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि अपने समय पर ही होता है, लेकिन होता पुरुषार्थ पूर्वक है। 5 समवाय मिलते हैं ना, तो मिलते हैं। 5 समवायों के संयोग होने पर वो चीज पुरुषार्थ के द्वारा अपने समय पर होती है। हर कार्य, जगत का हर एक कार्य होता है। कोई भी पर्याय, अपनी अनंत पर्याय है ना,
अनंत गुणों की अनंत पर्यायें वे अपने समय पर होती हैं कि नहीं होती? तो उनमें आत्मा में एक पुरुषार्थ नाम का गुण भी है। तो उस पुरुषार्थ गुण की पर्याय चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तो वो पुरुषार्थ गुण आत्मा की उन अनंत पर्याय में निमित्त है। मैंने आत्मा की हर पर्याय होती अपने समय पर है, लेकिन होती पुरुषार्थ पूर्वक है। हम किसी को पूछते हैं कि भाई ये जो काम है ना तुम कर रहे हो, ये जो तुम भोजन बना रहे हो, इसमें समय कितना लगेगा और यह कितने बजे हो जाने वाला है? तो वो कहता है कि ये 10 बजे हो जाएगा। तब हम बार बार ये कहें भाई अभी तक नहीं हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ क्या? तो वो कहता है कि अपने समय पर होगा। समय पर होगा, लेकिन उसके साथ चलने वाली जो क्रिया है वो होगी या नहीं होगी? या वो बैठ जाएगा? क्योंकि ये अपने समय पर होगा, इसलिए मुझे तो जाकर सो जाना चाहिए। इसलिए समय पर भी होगा, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक होगा। ये अनुभव क्या, जगत के प्रत्येक पदार्थ की, प्रत्येक पर्याय की व्यवस्था है ऐसी। लेकिन आत्मा में अनुभव चूंकि प्रधान है, इसलिए समय पर ही अनुभव अर्थात सम्यक दर्शन होता है। और वह उस सम्यक दर्शन के लायक जो पुरुषार्थ है, शुद्धात्मा की ओर उपयोग का जाना और उसमें लीन हो जाना, ये अनुभव की चर्चा है। अनुभव किया भी जाता है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आगम में केवल ऐसे ही शब्द आवें तो जीव प्रमादी हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करो ऐसा कहा जाता है। क्यों? पुरुषार्थ भी समय पर होगा ना, कि समय पर होगा, लेकिन पुरुषार्थ करो। ये करना भी समय पर ही होना है, और जो समय पर होना है वो भी करना ही है। इसलिए पुरुषार्थ करो, समय पर हो जाएगा। मैंने भोजन की जो क्रिया है, उस क्रिया में किसी प्रकार का प्रमाद मत करो, उसे बराबर चालू रखो, तो 10 बजे भोजन बन जाएगा। 10 बजे बनने वाला है, बनने वाला नक्की है कि वो 10 बजे बनने वाला है, लेकिन बनने वाला तब है जब उसके साथ की प्रत्येक क्रिया उसके साथ जुड़ी हुई हो। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक ही अपने समय पर होता है। ज्ञान पर को भी जानता है, ऐसा व्यवहार स्थापित करने योग्य है या ऐसा व्यवहार निषेध करने योग्य है। पहली बात तो ये कि ज्ञान पर को नहीं जानता, ये तो पक्का लिख लेना चाहिए। ज्ञान पर को जानता है, मैं पर को जानता हूं, ये पर पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने में आता है, ऐसा जो मानता है वो तो पक्का मिथ्या दृष्टि है, पापी है। ऐसा जो मानता स्वयं आगम में आया, समय सार में आया। ये धर्मास्तिकाय मेरे जानने में आता है, ये मिथ्या दर्शन है। यही वचन है, देख लेना 270 का था। धर्मास्तिकाय मेरे जानने में आता है, ये मिथ्या दर्शन है। क्योंकि जानने का कार्य ज्ञान में होता है। ज्ञान ज्ञान की जगह निरपेक्ष है, उसमें जो जानना हो रहा है वो निरपेक्ष ही हो रहा है। धर्मास्तिकाय जैसा आकार उस ज्ञान में जानने में आया, लेकिन धर्मास्तिकाय नाम का पदार्थ तो इस लोक में अपनी जगह पड़ा है, वो ज्ञान में नहीं आया। इसलिए पर पदार्थ जानने में आता है, ये कहना व्यवहार है। ये व्यवहार कहने में कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय जानने में, क्योंकि व्यवहार ही प्रचलित है ना हमारी भाषा में, तो इसलिए व्यवहार से ही हम ऐसा कहते हैं, मैं सारी जगत को जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना आगम जानता हूं, इत्यादि ये सब कहना है।
लेकिन स्थापित करने योग्य होने पर भी निषेध करने योग्य, निषेध करके स्थापित करने लायक है। अर्थात ये जो कहा जाता है व्यवहार के द्वारा, ये बात मानने लायक नहीं, श्रद्धा करने लायक नहीं, विश्वास करने लायक नहीं। जो ऐसा विश्वास करता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है वो। इसलिए पर जानने में आता है वो बात, पर जानता हूं मैं पर को जानता हूं, ये बात मिथ्या दर्शन है, स्पष्ट मिथ्या दर्शन। पर वास्तव में जानने में नहीं आता, ये तो पक्की बात हो गई। पर जानने में नहीं आता तो भी पर जैसा आकार ज्ञान बनाता है स्वयं, पर से पूछ कर नहीं, पर को देख कर नहीं, पर की नकल करके नहीं, लेकिन ज्ञान निरपेक्ष भाव से, स्वरस से, अपनी ताकत से वैसा आकार अपने भीतर बनाता है। और उस आकार को ज्ञेय भी कहते हैं, क्यों ज्ञेय जैसा है वो, इसलिए लोक में उसे ज्ञेय भी कहने में आता है। तो ज्ञेय को मैं जानता हूं, ऐसा भी व्यवहार प्रचलित होता है, लेकिन वो व्यवहार मानने लायक, क्योंकि उधर निषेध किया ना, जहां पर के जानने का संपूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया, तो वहां मैं पर को जानता हूं, इस व्यवहार की कीमत क्या? कोई कीमत नहीं है। अर्थात ये श्रद्धा करने लायक, इस व्यवहार की श्रद्धा कि मैं पर को जानता हूं, ये मिथ्या दर्शन, अध्यवसान है। ये वास्तविक नहीं बात। यहां से बाहर निकलकर किसी को जानने नहीं गई, और कोई भी जगत का पदार्थ वो अपनी जगह से चलकर ज्ञान के भीतर नहीं आया। तब फिर क्या जानना तो हुआ, कि जानना हुआ तो वो जानने की जगह ही हुआ, वो ज्ञान में ही हुआ। इसलिए ज्ञान में जो ज्ञेय जैसा आकार आता है वो स्वयं ज्ञान ने तैयार किया है। दर्पण में जो पदार्थ दिखाई देते हैं वे दर्पण ने स्वयं बनाए हैं, वो पदार्थ नहीं है, वो दर्पण है। इस तरह ज्ञान में ज्ञेय जैसा जो आकार आता है वो ज्ञान है, वो ज्ञेय नहीं है। क्या है वो? ज्ञान में ज्ञेय आएगा तो फिर आत्मा में पर पदार्थ आ गया, तो आता है ऐसा सीमा तोड़कर कोई पदार्थ। तो ज्ञान की सीमा तोड़कर, आत्मा की सीमा तोड़कर कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में और आत्मा में नहीं आता। जितना कुछ जानने में आता है वो सारा का सारा ज्ञान का ही बना हुआ आकार है। वो जो ये धर्मास्तिकाय मैंने जाना, ऐसा जो किसी ने कहा, उसने धर्मास्तिकाय को नहीं जाना, बल्कि धर्मास्तिकाय जैसा आकार बनाने की ज्ञान में ताकत है, स्वयं बनाता। दर्पण में ताकत है या नहीं, कि पदार्थ तो बाहर पड़े हुए हों, अब इन पदार्थों की क्या मदद है उस दर्पण को? अगर मदद हो तो फिर दीवार में भी दिखाई देने चाहिए। मदद हो तो पदार्थों की, तो दीवार में नहीं दिखाई देते, वो दर्पण में ही दिखाई देते हैं। इस तरह ज्ञान में ये पदार्थ दिखाई देते हैं। ऐसा बहुत सुनने को मिलेगा। ये विषय बहुत विवादास्पद है, बहुत सुनने को मिलेगा कि जो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान लोकालोक को नहीं जानता, केवल ज्ञान लोकालोक को नहीं जानता, अथवा हमारा ज्ञान पर पदार्थ को नहीं जानता, वो झूठे हैं। तो वो झूठे नहीं, वो कहने वाले झूठे हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो तो आगम सम्मत बोलते हैं। इससे सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है। मेरा ज्ञान पर पदार्थ को जानता है, उसका ज्ञान पर पदार्थ से मुड़कर कभी भीतर आता ही नहीं। और दूसरी बात, ज्ञान तो ज्ञान है और कुछ नहीं है, और ज्ञान का जगत में किसी से संबंध नहीं। तब हमने ज्ञान के साथ किसी दूसरे पदार्थ को क्यों लगाया? क्या लग सकता है ज्ञान के साथ दूसरा पदार्थ? ज्ञान ज्ञान ही रहता है सदा। वो जो जानता है वो किसी से पूछताछ करके नहीं जानता। एक इंद्रिय जीव का, निगोदिया का जो ज्ञान है, उस स्पर्शन इंद्रिय से पूछकर नहीं जानता। स्पर्शन इंद्रिय उसको मदद नहीं करती
कहते उसको इंद्रिय ज्ञान है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वास्तव में इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि इंद्रिय में ज्ञान कहाँ है, वो तो जड़ है। तो वो जो निगोदी का ज्ञान है कि वो मैं दुखी हूं, ये देह मेरी है और मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा जो उसका चिंतन विचार है, ऐसा जो उसका विकल्प है, विचार नहीं विकल्प है, वो जो विकल्प है वो विकल्प निरपेक्ष है। वो उसे इंद्रिय से नहीं हुआ और पदार्थ से नहीं हुआ। इसी तरह हमारे भीतर जो भी ज्ञान होता है वो स्वयं ज्ञान ही उसकी रचना करता है। और जितने कुछ केवल ज्ञान में लोकालोक के आकार दिखाई देते हैं, वे लोकालोक के आकार लोकालोक नहीं, लेकिन वो ज्ञान है। और ज्ञान क्या है कि वो जो अनंत आकार दिखाई देते हैं, उन अनंत आकारों से वो ज्ञान खंडित नहीं होता। दर्पण खंडित हो गया, पदार्थ तो कितने दिखाई दे रहे हैं न्यारे न्यारे, लेकिन दर्पण अखंड है या खंडित है। इसलिए उन सारे आकारों को समेट कर इसमें समेटा है, जहां पर ज्ञान का प्रकरण आया है। उन सारे आकारों को समेट कर ये सबके सब ज्ञान ही हैं, ज्ञान ही है, अर्थात मैं ही हूं, आत्मा ही है। इस तरह उसको आत्मा ही जानकर ये ज्ञान उस आत्मा की ओर चला जाता है। उपयोग शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान बनकर आत्मा के निकट जाकर आत्मा का अनुभव करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। और मैं पर पदार्थ को जानता हूं ऐसा जो मानता है उसका ज्ञान तो वो स्वभाव हुआ ना। वो तो मैं पर पदार्थ को जानता हूं ऐसा जिसने जाना, उसको तो वो पर पदार्थ का जानना स्वभाव हुआ, तो उसका ज्ञान पर पदार्थ से कभी हटेगा ही नहीं। और दूसरी बात, महत्व की बात, कि जगत का कौन जीव ऐसा है जो ये नहीं मानता कि मैं पर पदार्थ को जानता हूं? कौन जीव है ऐसा जगत? क्या मानते हैं हम कि हम जगत को जानते हैं, पर को जानते हैं? यदि ऐसा है और ये सत्य है तो सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत है स्वपर प्रकाशक का। तो यदि हम सब ये मानते आए हैं, सारे के सारे जगत के, एकेंद्री से लगाकर सैनी पंचेंद्री तक, जिन्होंने आगम को वास्तव में देखा नहीं है, वे लोग भी, जैन भी ये मानते हैं कि हम जगत को जानते हैं। तो जगत को जानते हैं, ये मानते हैं, और ये बात अगर सत्य है तो उसको आत्मा का अनुभव होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है, नहीं हुआ है, आज तक भी नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वो बात 100% झूठ है, कि 100% झूठ है। झूठ है, सत्य में अंश नहीं होते हैं, अनुपात नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सासादन गुणस्थान में श्रद्धा गुण की पर्याय कैसी होती है? सासादन गुण स्थान है ना, वह सम्यक दर्शन से गिरते समय की दशा है, चढ़ते समय नहीं होता। जब सम्यक दर्शन से आत्मा गिर जाता है तो उसको सासादन गुण स्थान होता है। तो सासादन गुण स्थान, उसका संबंध अनंतानुबंधी कषाय से है, 4 कषाय से है। वहां पर किसी एक कषाय का उदय आ जाने पर सासादन गुण स्थान होता है। और जो अनंतानुबंधी कषाय है वो तो मिथ्यात्व की घातक है, सम्यक दर्शन की घातक है, मिथ्यात्व की नहीं, सम्यक दर्शन की घातक है वो। तो वहां पर यद्यपि अभी सम्यक दर्शन प्रगट रूप में दिखाई नहीं देता और सम्यक दर्शन है भी नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन न होने पर भी वहां मिथ्यात्व का उदय हो गया है, ऐसा नहीं कहा जाता।
ये तो गिरने की दशा है ना, गिरने की। जैसे हम किसी कोट से गिरे और अभी हम धरती पर नहीं आए, तो हम बीच में हैं। तो बीच में हैं तो क्या हमको कोई शुद्ध दशा है गिरावट के समय? तो उसी तरह है ये सम्यक दर्शन से गिरने पर सासादन नाम का जो दूसरा गुण स्थान है उसकी जो दशा हुई, उसमें अनंतानुबंधी का उदय आ गया है कि जो सम्यक दर्शन की घातक है। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि नियम से होगा, अभी हुआ नहीं है, ऐसी बीच की दशा है। लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि उसको नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में आ गया ना वो, तो कोट से गिर के जो बीच में आ गया उसकी तो दुर्दशा होने वाली है। उसको हम गुण कैसे कह सकते हैं? इसलिए उसको सम्यक दर्शन नाम का गुण नहीं है। मिथ्यात्व का उदय अभी नहीं आया, इसलिए मिथ्या दृष्टि कहते नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि नियम से होना है, हो जाएगा। अनंतानुबंधी कषाय का क्षयोपशम कौन सा भाव है? क्षोभसम भाव ही है। जो 5 प्रकार के भाव होते हैं उनमें हैं, उसको बात कुछ दूसरी है। लेकिन क्षय और उदय, देशघाती प्रकृति का उदय होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय का जो क्षोभसम होता है उसमें सम्यक प्रकृति का उदय होता है। उस समय मिथ्यात्व की जो सम्यक प्रकृति है ना, देशघाती, उसका उदय होता है। विग्रह गति में द्रव्य प्राण कौन से रहते हैं? कारमान है, बस कारमान शरीर है और कुछ नहीं है। मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, ये औदारिक शरीर आदि भी नहीं है। लेकिन केवल वहां पर तेजस और कारमान शरीर, इसलिए 10 प्रकार के प्राण वहां पर नहीं है।